अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद मीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर जो PDM 2 बनने जा रही है, इस पर बहुत से सवालात उठा दिए और उन्होंने ये भी बता दिया कि ये हुकूमत बनने के बाद नून लीग की सियासत कैसे दफन हो जाएगी। इस पर PTI के हमायों ने भी बड़े इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत बनाने पे इत्तफाक हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने इस हुकूमत को इत्तेहाद कहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना में शमूलियत पर वो राज़ी नहीं है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनवाने पे वो राज़ी हो गए हैं। अब एक सवाल ये है कि हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दिल आपस में मिले हैं या नहीं मिले, और पीपल्स पार्टी अभी काबीना में शामिल नहीं हो रही, क्या कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो हुकूमत में शामिल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो नंबर्स गेम को सामने रखें तो जो नई कौमी असम्बली में जो सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल तो वो नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। क्या ये आज़ाद अरकान जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से एक पार्लिमानी पार्टी का रुख इख्तियार कर सकेंगे, पार्लिमानी पार्टी बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे? इसमें टेक्निकल मामलात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक जज साहब हैं जिन्होंने कि आज एक केस में एक स्टैंड लिया उन्होंने, और जिसका कि मैं इसको इसलिए अहम समझता हूँ कि इसका जो सरकारी अफसरान हैं जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके पास एक ऐसा पैगाम जाएगा कि शायद आइंदा वो ऐसा ना करें। इस्लामाबाद हाई बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है और अदालत में कहा कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है, आप समझते हैं ये मजाक है, और उनकी जो माफ़ी उन्होंने मांगी उसको मुस्तरद कर दिया। कहा आपने 970 दिनों के लिए 69 MPOs ऑर्डर जारी किए, इन लोगों को उम्रे पे नहीं जाना था या इनके बच्चे नहीं थे, और शोकाज जारी होने के बाद भी MPO ऑर्डर जारी किए गए। तो इस केस पे वो कहते हैं मैं अगले हफ्ते जजमेंट दूंगा। गुज़श्ता समाअत पे आप अदालत में पेश नहीं हुए तो DC ने उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, अदालत ने माफ़ी मुस्तरद कर दी। याद रहे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये जो DC इस्लामाबाद थे इरफान नवाज मेमन साहब, इनको 2 मरतबा तब्दील करने के लिए कहा, लेकिन निगरान हुकूमत ने इनको तब्दील नहीं किया, और अब जस्टिस बाबर सत्तार ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। और ये कार्रवाई इसलिए बड़ी अहम है कि ये जो सरकारी अफसरान जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी तो आइंदा से वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करना बंद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप पहले ये बताइए कि अब तो ये हुकूमत बनाने पे राज़ी हो गए हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम लीग नून की लेड काबीना में शामिल हो जाएगी या नहीं शामिल होगी? मुझे जिस तरीके से इन लोगों ने आपस में करीब आए हैं, और एक झिझक ये थी कि हम उस कश्ती में नहीं बैठना चाहते, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा धक्का दिया जा रहा था, तो ये बादल नाख्वास्ता उस जहाज़ पे टाइटैनिक कह ले या जो कह ले उस पर चढ़ गए हैं। आपने टाइटैनिक का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो तो डूब गया था। नहीं, तो वो ये डूबने के लिए ही है। उसकी वजह ये कि सामने जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है ना, ये आइसबर्ग अवाम है और उसकी टिप इमरान खान है, ठीक है। उस टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको ये लोग समझते थे कि बहुत कमज़ोर है और यू नो दिस शिप कैन नॉट बी, आई मीन नोबडी कैन सिंक दिस शिप, तो वो चीज़ ये हो जाएगी इनके साथ। और ये एक इन्होंने जो पहले 16 महीनों में किया ये उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी इनके लिए, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। और वन ऑफ द रीजन, प्रॉब्लम आप क्रिएट करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होगी कि ये याद रखें जब भी मेरिट खराब होता है ना, कुछ चीज आगे जाके वो कभी ठीक नहीं होती, वो कभी ठीक हो नहीं सकती। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ नेचर, वो ठीक हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो बैक है, वो पीछे से निकल जाएंगे। उन्होंने अपने लिए एक जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछली गली से निकल जाएं किसी भी वक्त। They don't want to take the blame and the share। पिछली गली जिसको कराची की जुबान में पतली गली कहते हैं।
आप उसको जो मर्जी कह दें, ये पतली गली कह लें, पिछली गली कह लें, या वो तारीखी उजला से कहीं से, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मियाँ साहब छोटे बड़े दोनों, अगर उनके अंदर थोड़ा सा शऊर होता और वो समझते कि वो एक उनका काफी डिप आया था, इफ दे वांटेड टू गेन समथिंग दे शुड हैव स्टूड ऑन अ प्रिंसिपल के नहीं, सारी चीजें, दो चीजें, चलो आप मानते, आप कहते हो कि हम इस इलेक्शन में हार गए लेकिन ये सीटें हमारी है, उस पे जो इलेक्शन कमीशन करते करे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स हैं दे शुड हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देम। देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मेरी नजर में, और मैंने सेनेट में भी ये कहा था, मेरी नजर में जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का, वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज व्हाट, हमारे यहाँ पे जब पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है ना, तो उसकी वजह से जिसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल मेरिट, वो खराब हो जाता है। जब पॉलिटिकल मेरिट खराब होता है तो फिर जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि जब जो बंदा मेरिट पे नहीं होता ना, वो कभी मेरिट वाले या सख्त डिसीजन ले नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है, ना कि अवाम के लिए मेजर डिसीजंस ले। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उससे सबक नहीं सीख रहे और हम उसके नीचे जाते जा रहे हैं। या तो ना कि मैं अपने ग्राफ देखूं कि मैं पहले से बेहतर था, तो अगर पहले से बेहतर था चलो आप आगे कर लो। जब आप देख रहे हो एक साइंस का प्रोजेक्ट आप देख लो और आप देख लो कि आपका ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहे, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, एंड दैट रॉन्ग वो दोबारा बार बार हो रहा है। किसी भी साइंस के स्टूडेंट को बता दें, किसी भी बंदे को दिखा दें कि यार आपके ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है, मसला क्या है, हर एक अपना कोर्स करेक्ट कर लेता है। ये जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चट्टा साहब, फर्ज करें इन्होंने गलत बयानी की है, कोई साजिश का हिस्सा है ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इनको इतनी अहम जगह पे रावलपिंडी में इनको इतने अरसे से कमिश्नर किसने लगाया हुआ था, और अब आपको याद आ रहा है कि भाई ये पिछले 10-15 दिन में किसके साथ राब्ते में थे, ये था वो था, ये किससे बातें कर रहे थे, इनको लगाया किसने था, क्यों लगाया था इनको? मुस्तफा नवाज खोकर ने क्या कहा है, हर प्रोग्राम में कहा है कि मेरे फॉर्म 45 के तहत भी पीटीआई जीत रही थी, बाकी जगहों पे भी ये सारी रहमान साहब ने भी उन्होंने भी यही कहा, हर जगह बहुत सारी जगहों पे ये कहा है, ठीक है। साद रफीक ने कहा है कि हाँ मुझे भी पता है कि वो जीत रही थी, आप कह रहे हैं कि पीटीआई जीत रही थी। देखिए मेरे अब आप लोग कहते हैं ना, अब जनरली ये होता है कि सारे कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में हमें मिल जाना चाहिए। हम लोग भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई बाकियों का हिस्सा हड़प करके ले जाए और कह के चलो इस घर के वसी तर मफाद के लिए हम इकट्ठे बैठ जाए, कभी बैठेंगे नहीं बैठेंगे। एक दो जगहों का बात हो, हम बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं 75 to 80 सीट्स की, जिनमें से 13 सीटों के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है। सबूत यह है कि हम लाहौर में जाते हैं, हल्का 130 के फॉर्म 47 की बात करते हैं। पहले फॉर्म 47 जो जारी हुआ था उसमें पता चला था कि जाली है, उसमें जमाते इस्लामी पीपल्स पार्टी को एक वोट भी नहीं पड़ा था, क्या इनके अपने लोगों ने भी वहां पे कोई वोट नहीं दिया? एक चीज। अब आप चले जाते हैं, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लाहौर के उसमें 14 सीटें हैं नेशनल की और 30 सीटें प्रोविंशियल की। आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऐसे वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं जो गए हैं, 155 लोग, 1,55,000 लोग जो गए, जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट दिए, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में वोट ही नहीं दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पिछले 16 माह की हुकूमत में पीडीएम ने हुकूमत की जो तबाही और जिस तरह से मुल्क को तबाही की तरफ ले गई, ये सब तो अवाम के सामने ही है। नाज़रीन, ये तो सिर्फ 16 महीने थे और 16 महीने में शहबाज शरीफ की अहलियत सामने आ गई कि वो किस काबिल है। 16 महीने की हुकूमत में ये तो अवाम को वाज़ेह हो गया कि ये लोग किसी भी काबिल नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई अगर मिल जाएं तो ये हुकूमत में मुश्किलात बढ़ा सकते हैं, अवाम के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, ये अवाम की मुश्किलात हल नहीं कर सकते, क्योंकि नाज़रीन ये मफादात की सियासत करते हैं और जो मफादात की सियासत करते हैं वो अवाम के मफादात को तरजीह हरगिज नहीं देते, बल्कि अवाम को उल्टा मुश्किलात में ही डालते हैं। और किस तरह से इन्होंने मुल्क का सियासी और मुआशी तौर पर दिवालिया निकाल दिया ये तो अवाम जानती ही है। लेकिन नाज़रीन, वो तो फिर भी 16 महीने की हुकूमत थी। अब नून लीग जो पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाने के बाद PDM 2 बनाने जा रही है, ये हुकूमत तो 5 साल की होगी। इसका कोई भी फायदा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मुल्क कौम को नुकसान ही होगा। क्योंकि नाज़रीन, पहले जो PDM 16 महीने की हुकूमत की बनी थी उसमें अवाम के वोट या अवाम की नुमाइंदगी थोड़ी बहुत शामिल थी, लेकिन अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर PDM 2 बनने जा रही है, इसमें अवाम का बैकअप ही शामिल नहीं, अवाम की नुमाइंदगी ही शामिल नहीं। इन्हें इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है और अब ये लोग जो ईवानों में जाकर बैठ रहे हैं और ये अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होने जा रहे हैं।
लिहाजा नाज़रीन PDM 2 की हुकूमत में ना सिर्फ इखलाकी लिहाज से बल्कि कानून और आइन के लिहाज से भी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही मानेंगे, और इसी वजह से अवाम की नज़र में PDM 2 की कोई वक़्त नहीं है। लिहाजा ऐसी हुकूमतें जो मफलूज हों और जो कमज़ोर हुकूमतों पर टिकी होती हैं, जिस पर अवाम की सपोर्ट नहीं होती, वो हुकूमतें हमेशा कमज़ोर बनती हैं। लिहाजा ऐसी हुकूमतें कभी भी कामयाब नहीं होती और बाहर के मुल्क वाले भी कभी भी इन्हें मुंह नहीं लगाते, ना ही डील करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जितने भी इस मुल्क के बड़े सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, उनका यही कहना है और इंटरनेशनल मीडिया का भी यही कहना है कि अगर किसी न किसी तरह ज़बरदस्ती नून लीग को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया तो फिर इस मुल्क का सियासी तौर पर जनाजा ही निकल जाएगा। इसकी रीजन ये है नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी हमेशा मफादात की सियासत करती है। उन्होंने जो नून लीग के सामने अपनी डिमांड्स रखी हैं कि ओहदे के लिहाज से, मुल्क को चलाने के लिहाज से और जिम्मेदारी के लिहाज से उन पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं होगी। इन्हें सिर्फ ओहदा चाहिए जहां बैठकर ये इन मराद के मजे लूट सकें और अवाम को बेवकूफ बना सकें। नाज़रीन जिस तरह से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर 16 महीने की हुकूमत नहीं चला सकी, उस हुकूमत की कारकर्दगी भी आप सबके सामने ही है। क्योंकि नाज़रीन नून लीग अकेली कभी भी हुकूमत नहीं चला सकती, ये आईनी तौर पर मफलूज हुकूमत होगी। क्योंकि नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी की मरहूने मिन्नत है। अगर पीपल्स पार्टी आज चाहे तो वो विड्रॉ करके नून लीग की हुकूमत भी खत्म कर सकती है। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।